स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने संख्या पद्धति पर आधारित संख्याओं से जो प्रश्न बनते थे उस पर चर्चा किया था। आज संख्या पद्धति के अंतर्गत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और वो है जानवरों से संबंधित प्रश्न। जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है जानवरों से संबंधित प्रश्न। अब जानवरों से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कुछ जानवर हैं, कुछ आदमी हैं, एक साथ में हैं। यदि उनके सिर की संख्या अलग है, पैर की संख्या अलग है, तो अलग अलग उनकी संख्या क्या होगी, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस प्रश्न को लगाया जाता है और हर एक तरीके से हम उस प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत की जाए। अच्छा, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये मैथमेटिक्स के अंतर्गत तो है ही, साथ साथ में इस टाइप का जो एक क्वेश्चन है जानवरों से संबंधित प्रश्न, ये रीजनिंग के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। तो कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देखा जाए और फिर लगाया कैसे जाएगा इसको देखा जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि प्रश्न ऐसे ही बनेगा और लगाया उसको कैसे जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए एक प्रश्न लिया जाए और उस पर बात करते हैं। जैसे देखिए, एक प्रश्न के द्वारा हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं। जैसे यहाँ आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, एक व्यक्ति है गड़ेरिया के रूप में और वो बहुत सारे भेड़ को चरा रहा है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ को चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हों, मतलब क्या है कि इस गड़ेरिये को लेकर के, इसको लेकर के, इसके पैर को लेकर के और इन भेड़ों के पैर को लेकर के, सारे भेड़ जितने हैं उनके पैरों को ले लिया जाए और काउंट किया जाए, तो पैरों की जो संख्या है वो है 230 तथा उनके सिर की संख्या 60 है। मतलब इन भेड़ों के पर्टिकुलर जितने भेड़ हैं उनके सिर और गड़ेरिये के सिर को ले लिया जाए तो सिरों की कुल जो संख्या है वो है 60। तो हमसे पूछा गया है, तो इस झुंड में, गड़ेरिया और भेड़ों के इस झुंड में भेड़ की संख्या क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ एक गड़ेरिया है, कई हो सकते हैं, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भेड़ की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन पर यदि थोड़ा सा गौर किया जाए तो एक चीज समझने की जरूरत है। जब भी ये जानवरों से संबंधित प्रश्न बनेंगे, जैसे यहाँ गड़ेरिया और भेड़ का कॉम्बिनेशन कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर दिया जाए कि जैसे मान लिया जाए एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं या तोते बैठे हैं और नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, इस टाइप से क्वेश्चन कर दिया जाए। लेकिन सारे जानवरों से संबंधित प्रश्न में एक बात कॉमन आपको देखने को मिलेगी, इसमें जो दो लोग होंगे, वो चाहे तोता और कबूतर या तोता और बकरी हो या गड़ेरिया और भेड़ हो, तो उसमें एक चीज जो कॉमन है कि एक 4 पैर वाले होंगे। ये ध्यान से समझिएगा, एक 4 पैर वाले होंगे और एक 2 पैर वाले होंगे। एक 4 पैर वाले होंगे और एक 2 पैर वाले होंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा और लगेगा। यदि दोनों 4 पैर वाले को ले लेंगे या दोनों 2 पैर वालों को ले लेंगे तो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा। हमेशा ये क्वेश्चन जो बनेगा उसमें इस टाइप का जरूर क्वेश्चन होगा, जो दो कंटेंट ऑब्जेक्ट होंगे उसमें एक 4 पैर वाले होंगे, एक 2 पैर वाले होंगे।
तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिरों की संख्या दी रहेगी और जो एक सामान्य क्वेश्चन जानवरों पर होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना दिया जाता है, तो टेक्निकल क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे। पहले एक सामान्य क्वेश्चन बात करें कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया क्या रहेगा, जो भी लोग शामिल होंगे उनमें पैरों की संख्या कुल दी रहेगी और सिरों की कुल संख्या दी रहेगी, ठीक है ना। अब एक चीज और थोड़ा सा समझा जाए, पैरों की कुल संख्या यदि रहेगी तो जितने 4 पैर वाले होंगे और 2 पैर वाले होंगे, तो संख्या यदि मान लिया जाए कि 2 हैं 4 पैर वाले, तो उनके कुल पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 का 4 गुना, तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 गुना हो जाएगा। अर्थात जितने 4 पैर वाले होंगे तो उनके टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाती है, 4 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, और उसमें जो 2 पैर वाले होते हैं वो 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन सिर की संख्या चूंकि चाहे 4 पैर वाले हों चाहे 2 पैर वाले हों एक ही होगी, तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं होती है। अब इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, इसको लगाया कैसे जाए, तो हम पहले एक नॉर्मल तरीके से, जो मैथ का तरीका है, पहले उस तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से एग्जाम में कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दें, उसको लगाने की बात करेंगे। तो चलते हैं इसको लगाया कैसे जाए। इसमें दो जो चीजें दी गई हैं उस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसे इसमें दिया क्या गया है, पैर कितने हैं 230 और सर कितने हैं 60। तो हमें पता नहीं है कि गड़ेरिया कितने हैं, कैसे कहा है कुछ गड़ेरिया, तो कितने हैं ये नहीं पता है, और अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, भेड़ों की संख्या नहीं पता है। तो मैथमेटिक्स में एक ही फार्मूला कि जो ना पता हो उसको मान लिया जाए। तो चलिए कैसे माना जाए, हम क्या करते हैं, मान लें गड़ेरिये की संख्या या गड़ेरिया जो हैं वो x हैं और भेड़ की संख्या y मान लें। अब यहां देखिए पैरों की संख्या दी गई है कुल 230, तो कैसे हम बनाएंगे, चूंकि यदि एक गड़ेरिया है, गड़ेरिया x हैं, तो इनके 2 पैर होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल पैरों की संख्या हो गई 2 गुना। और यदि भेड़ y हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, भेड़ों की संख्या यदि y है तो पैर की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 4 इंटू y, 4 होते हैं। और यदि गड़ेरिया और भेड़ों के पैरों को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा कि जमीन पर कुल कितने पैर हैं, जो कि दिया हुआ है 230। ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास सिरों की संख्या है, ये आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। सिरों की संख्या चूंकि चाहे गड़ेरिया हो चाहे भेड़ हो, सिरों की संख्या जितने होंगे उतने ही होगी। तो यदि मान लिया जाए x गड़ेरिया हैं तो उनके पास सिरों की संख्या x ही होगी, और यदि y भेड़ हैं तो सिरों की संख्या y ही होगी, और दोनों के सिरों की संख्या जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 60, जो कि क्वेश्चन में दिया है, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या कर दें, इसको सॉल्व कर लें। तो हम चाहे तो इसको आप 2 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा 2 दूना ये हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 2 115 हो गया, ये हो गया। बचा क्या, यहां क्या आ गया, x प्लस 2y बराबर 115। आप क्या करते हैं, घटा दीजिए, माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल, माइनस 2y से y घटेगा माइनस y बराबर 160 से 15 घटेगा, या 115 से 60 घटाइएगा तो 40 15 55 माइनस 55, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 55। हमसे पूछा क्या गया था, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, जिसकी संख्या हमने y मानी है, अर्थात भेड़ों की संख्या हमारे पास क्या आ गई, भेड़ों की संख्या आ गई 55। ये आपका
आंसर हो गया। और यदि हमसे पूछ लिया जाए गड़ेरिया कितने हैं, तो यदि गड़ेरिया की संख्या निकालनी हो तो जितने टोटल सिर हैं उतने गड़ेरिया और भेड़ मिलाकर के हैं, और भेड़ यदि की संख्या 55 मिल गई है तो हम क्या कर दें, 60 से 55 घटा दें तो 5 मिल जाएगा, ये हो जाएगी गड़ेरिया की संख्या। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिया जाता है। क्या किया गया, एक को आप x मान लीजिए, तो हमने क्या किया, गड़ेरिया मतलब 2 पैर वालों को x मान लिया, दूसरा 4 पैर वालों को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या किया, फिर से एक बार समझ ले, चूंकि गड़ेरिये के 2 पैर होते हैं तो जितनी संख्या उसका 2 गुना, भेड़ के 4 पैर होते हैं उसकी संख्या 4 गुना, और दोनों के पैरों को जोड़ दिया जाए तो जमीन पर जो 230 पैर हैं उसके इक्वल हो गया। यहां चूंकि सिरों की संख्या एक एक ही होती है तो जितने गड़ेरिया उतने सिर, जितने भेड़ उतने ही सिर, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन में 60 दिया है। फिर इसको सॉल्व कर लिया गया, y का मान 55 आ गया, अर्थात भेड़ की संख्या 55 है। अब कुल पैर सिरों की संख्या से एक जो निकल कर सामने आया है उसको हम माइनस कर दें तो दूसरे की संख्या मिल जाती है। तो एक तो तरीका ये हो गया लगाने का। ऐसे ही सब में जितने भी क्वेश्चन जानवर से बनेंगे, यदि उसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं जोड़ी गई हैं तो एकदम ऐसे लगेगा, आप चाहे इसको रट सकते हैं। एक समीकरण आपका बनेगा 2x + 4y बराबर सिरों की संख्या, क्या बनेगा, 2x + 4y बराबर सिरों की संख्या और x + y बराबर पैरों की संख्या, सॉरी 2x + 4y बराबर पैरों की संख्या और x + y बराबर सिरों की संख्या। ये हमेशा ऐसे बनेगा। तो ये तो समझने का तरीका हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लिया जाए इसको थोड़ा सा जल्दी बनाना है, ये तो हम समझ लिए। अब यदि इसको हमें जल्दी बनाना है तो क्या और कोई तरीका हो सकता है कि हम कम समय में इसका आंसर हम दे पाएं? तो चलिए उसको भी देखते हैं। जैसे देखिए, यदि कैसे इसको जल्दी हम बना सकते हैं, तो यहां क्या कहा गया है, जैसे कुल सिर जो हैं वो है 60 और जो पैर हैं वो हैं 230। ध्यान से समझिएगा, सिर है 60, पैर हैं 230। अब ये शॉर्टकट तरीका है एग्जाम के लिए। तो करते क्या है, स्टेप नंबर 1 पर क्या करेंगे, स्टेप 1 पर हम करेंगे क्या, जो पैर की संख्या है उसका आधा कर दें, हाफ कर दें, मतलब 230 का हम हाफ कर दें। 230 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 115। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पर पैर की संख्या का आधा, जो भी दिया होगा पैर की संख्या का आधा, 115 कर दिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हाफ आया है, जो आधा आया है, पैर की संख्या का जो आधा आया है उसमें माइनस हम कर देंगे सिर की संख्या, सिर की संख्या। अब हम 115 से यदि सिर की संख्या 60 माइनस करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा या आंसर आ जाएगा 55। क्या करेंगे, पहले स्टेप पर पैर की संख्या का आधा कर देंगे, दूसरे स्टेप पर क्या करेंगे, आधा में सिर की संख्या घटा देंगे, और जो सिर की संख्या घटाने के बाद जो आपका उत्तर होगा वो निकल कर आएगा 4 पैर वालों की संख्या। वो हमेशा क्या निकलेगा, 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी, 4 पैर वालों की संख्या। जब भी ऐसा करेंगे तो जो भी आपके क्वेश्चन में 4 पैर वाले होंगे उनकी संख्या निकल कर आएगी। ये हो गया 55। अब 4 पैर वालों की संख्या हो गई 55, तो 4 पैर जो हैं वो हमारे क्वेश्चन में भेड़ हैं और भेड़ों की संख्या ही पूछी गई है, तो आंसर हमारा हो गया 55। ये बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ये इस टाइप से जब आप लगाएंगे, क्या करेंगे, पैर की संख्या का आधा करेंगे, अगले स्टेप में जो पैर की संख्या का आधा आया है उसमें सिर की संख्या माइनस कर देंगे, तो जो भी बचकर आएगा
वो आएगा चार पैर वालों की संख्या। अब वो चार पैर वाले कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ भेड़ है, कहाँ कहीं बकरी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो भी कुछ होंगे वो चार पैर वालों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ चूंकि हमसे भेड़ की संख्या पूछी गई है, आ गया 55। और यदि मान लिया जाए कहीं दो पैर वालों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, जो आप चार पैर आपका क्वेश्चन आया है, फिर उसको क्या करेंगे, सिर की संख्या से आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। ये हो जाएगा दो पैर वालों की संख्या, दो पैर वालों की संख्या जो कि गडेरिया की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीका है जो एग्जाम में हम अपना लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या करेंगे, पैर की संख्या का आधा, फिर जो पैर की संख्या का आधा आया है उसमें सिर की संख्या को माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो हमेशा चार पैर वालों की संख्या निकल कर आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा दो लाइन करने के बाद जो भी संख्या आपकी निकल कर आएगी वो चार पैर वालों की संख्या होगी, ये चीज ध्यान रखना है। चीजें समझ में आ गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक क्वेश्चन के द्वारा जानवरों पर जो आधारित प्रश्न थे उसको समझा गया। लगे हाथ एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का लेकर के उसको भी समझने का प्रयास कर ले, तो ये जो जानवरों से संबंधित प्रश्न है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने और यहां लिख रखा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। अब आप देखिए, एक दो पैर वाले और एक चार पैर वाले, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35, पैर की संख्या 90, दोनों दिया गया है, तो हमसे कह रहा तोतों की संख्या क्या होगी, दैट मीन्स दो पैर वालों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए,